Hello everyone, today we are going to solve question number 4.16 from Fundamental of Electric Circuit by Alexandro and Setti. The question is we have to calculate I naught जो कि आपका यहाँ पर इंटर हो रहा है सर्किट के अंदर यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। इससे पहले जितने भी सर्किट्स मैंने सॉल्व किए हैं जो कि सुपरपोजिशन थ्योरम से सॉल्व किए हैं उनके अंदर मैंने एक्सप्लेन किया है कि सुपरपोजिशन थ्योरम क्या है। लेट्स बिगिन, इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं कि आई नोट क्या है। तो सबसे पहले अगर हम वोल्टेज का इम्पैक्ट देखें कि वोल्टेज की वजह से कितना आई नोट बन रहा है, आई नोट का पर्टिकुलर पार्ट, क्योंकि हम यहाँ पर दो सोर्सेस हैं, हमारे पास दो टाइप की सोर्सेज हैं, एक आपके पास करंट सोर्स है और आपके पास वोल्टेज सोर्स है। तो हम अगर कहें कि करंट सोर्स की वजह से जो आपके पास वोल्टेज सोर्स की वजह से जो आपके पास करंट आएगा, अगर हम उसको आई नोट प्राइम का नाम दें और हम कहें कि जो वोल्टेज करंट सोर्स की वजह से जो आपके पास करंट आएगा उसको हम अगर आई नोट डबल प्राइम का नाम दें तो आई नोट, इन दोनों का सम आपके पास आई नोट होगा। क्योंकि हम दोनों वोल्टेज और करंट सोर्सेज या फिर अलग अलग भी कर सकते हैं, यानी इस वोल्टेज सोर्स की वजह से फिर इस करंट सोर्स की वजह से इस करंट सोर्स की वजह से आई नोट कैलकुलेट करके एंड में सम कर सकते हैं। तो बहरहाल मैं सिंपली इसको पहले वोल्टेज सोर्स की मदद से देखूंगा कि आई नोट यानी कि आई नोट की जगह पे अगर मैं कहूँ आई नोट प्राइम कितना आएगा। तो देखें इस सर्किट के अंदर मैंने एलिमिनेट कर दी, यानी ओपन सर्किट कर दिया है किनका, करंट सोर्सेज को ओपन सर्किट करके। यही रूल है सुपरपोजिशन थ्योरम के अंदर, जब आप वोल्टेज का इम्पैक्ट देख रहे हो तो आपको यकीनन करंट सोर्सेज को ओपन सर्किट करना होगा। तो जब ओपन सर्किट किया तो कुछ इस तरह का सर्किट बना जिसके अंदर आपके पास 3 to 5 ओम्स आपके पास सीरीज में बन रहे हैं और वो पैरेलल में हो रहे हैं आपके पास 10 ओम के साथ। अगर मैं इनको सॉल्व करूं तो 10 आपके पास पैरेलल है 10 ओम रेजिस्टेंस के, तो अगर हम इनको सॉल्व करें तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय वैसली बात है आपके पास 20 आएगा, तो ये 5 ओम रेजिस्टेंस हो जाएगी। तो फिर आपका कुछ सर्किट इस तरह से बनेगा। यहाँ पर आपके पास 5 ओम आएगा। तो हमारे पास अभी ये पूरा जो कॉम्प्लेक्स सर्किट था ये बहुत ही सिंपल हो गया है। विद रिस्पेक्ट ऑफ वोल्टेज सोर्सेज की अगर बात करूं तो हमारे पास आई नोट प्राइम आपके पास फिर अभी बनने लगेगा। सिंपल V इज इक्वल्स टू आई आर का फार्मूला लगा के आई नोट प्राइम, तो आई नोट प्राइम आपके पास आ जाएगा V अपॉन R। तो V आपके पास क्या है यहाँ पे 12 वोल्ट एंड डिवाइड बाय आपके पास कितने हैं इन दोनों का सम, क्योंकि ये 4 ओम एंड 5 ओम आर इन सीरीज, तो आपके पास ये 9 ओम आ जाएगा। तो आई नोट प्राइम इज इक्वल्स टू आपके पास कुछ बनता है 1.333 एम्पियर्स। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सवाल समझ में आ गया। तो नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं इसका। नेक्स्ट अगर देखें तो हमने कहा था कि सुपरपोजिशन थ्योरम के अंदर वोल्टेजेस का पहले इम्पैक्ट देखा, उसके बाद हम दूसरी सोर्सेज हमारे पास करंट सोर्सेज हैं इनका इम्पैक्ट देखें। देखिए आपकी अप्रोच डिफरेंट भी हो सकती है। आप चाहें तो पहले सिर्फ और सिर्फ इस सोर्स का इम्पैक्ट देखें, मतलब आप अगर चाहें तो सर्किट कुछ इस तरह से आप बना सकते हैं कि 10 ओम्स यहाँ पे आए, 4, 10 और सिर्फ इस करंट सोर्स का, यानी कि 4 एम्पेयर की करंट सोर्स का 4 एम्पेयर का आप सिर्फ इम्पैक्ट देखना चाह रहे हैं, 3 ओम एंड देन 2 ओम एंड देन 5 ओम, और बाकी आपके पास ये सोर्स आपके पास एलिमिनेट हो जाएगी। फिर उसके बाद दोबारा फिर आप इस सोर्स का इम्पैक्ट देखेंगे और ये सोर्स आपके पास ख़त्म हो जाएगी। लेकिन मैं इतना अलग अलग नहीं जाना चाह रहा, तो सिंपल मैं कंबाइंड 2 ओम और आपके पास 4 ओम का जो इम्पैक्ट है वो मैं देखना चाह रहा हूँ। तो देखें इस सर्किट के अंदर आपके पास कुछ कंडीशन इस तरह से बन गई जब आपके पास वोल्टेज सोर्स को हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया। तो अगर हम इस सर्किट को सॉल्व करें तो इस सर्किट को हम 2-3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ तो 2 तरीके बहरहाल, नोडल एनालिसिस के थ्रू यहाँ पे आप नोड्स बनाएं और आप पूरा, और यहाँ पे एक नोड बनाएं, 3 नोड्स बना के आप V1, V2 एंड V3 यानी कि इन यहाँ पे वोल्टेज, इस नोड के वोल्टेज कैलकुलेट करके आप आई नोट कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन मुझे थोड़ा मुझे लगा कि आपको लूप एनालिसिस यानी कि मैश एनालिसिस आपको थोड़ा आसान लगेगा, तो उसकी वजह से मैंने मैशेस को ही यूज़ किया। यहाँ पे सबसे पहले अगर पहली लूप लगाऊँ तो आपके पास आई नोट डबल डैश, अगर मैं बात करूँ वोल्टेज करंट की वजह से, तो आपके पास कुछ यहाँ पे एक लूप बना लेते हैं
दूसरा आपके पास हम अगर बात करें तो यहाँ पर एक लूप बनेगा जो कि I2 का है, एंड देन उसके बाद आपके पास यहाँ पे एक लूप बनेगा जो कि आपके पास I1 है। यकीनन I1 इज इक्वल टू आपके पास 4 एम्पेयर के बराबर होगा, और एक लूप ये आपके पास बन रहा है जो कि आपके पास हमने कहा कि I3 है, जो कि आपके पास I3 जो कि इज इक्वल टू 2 एम्पेयर के बराबर है, क्योंकि ये आपके पास I3 है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि लूप I0 वाली, ये I0 डैश वाली एट लूप I0 डैश की अगर मैं बात करूं, डबल डैश, तो हमारे पास कुछ यहाँ पर ये बन रहेगी कंडीशन। यहाँ से करंट क्या गुजर रहा है, हमें पता है V इज इक्वल टू IR होता है। तो अगर मैं करंट की बात करूं तो V अपॉन R हो जाएगा। तो लेकिन बहरहाल हम लूप्स के अंदर वोल्टेज को देख रहे होते हैं, तो V इज इक्वल टू IR सिंपल रहेगा। तो IR, I हमारे पास क्या है I0 डबल डैश, और R आपके पास क्या है 4 ओम। तो हमने 4 I0 डबल डैश प्लस 10, ये आपके पास रेजिस्टेंस, इनके अक्रॉस करंट क्या है आपके पास एक, अब तो एक I0 डबल डैश, जिस लूप पर आप मौजूद हो पहले उसको रखें, सिंपल रूल है, ये अक्सर हम भूल जाते हैं। I0 डैश जिस लूप पर हम मौजूद हैं आपने उसने रखा जो उसके अपोजिंग वाला करंट है, लेकिन यहाँ पे देखें दोनों करंट सम हो रहे हैं, एक ये करंट आ रहा है, एक ये करंट आ रहा है, तो दोनों करंट सम हो रहे हैं तो ऐड होंगे, ऐड होकर आपके पास कुछ बनेगा, अल्लाह भला करे, I2 इज इक्वल टू 0। जब मैं इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से कंडीशन बनेगी 4I0 डबल डैश प्लस 10I0 डबल डैश प्लस 10I2 इज इक्वल टू 0। जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपके पास 14I0 डबल डैश प्लस 10I2 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास एक इक्वेशन इस लूप की वजह से बनेगी। अगर हम दूसरी इक्वेशन की हम बात करें तो दूसरे लूप के यहाँ देखें 8, अगर हम इसको किसी और कलर से सॉल्व करें ब्लैक के साथ, 8 लूप 2 की अगर बात करें, यानी इस जगह पे क्या इम्पैक्ट होगा, तो अगर यहाँ वोल्टेजेस का सम करें, सम ऑफ ऑल किरचॉफ वोल्टेज लॉ ही लगता है, सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस किसी भी लूप के क्रॉस इज इक्वल टू 0 के बराबर होती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे पास सबसे पहला जो आपके पास करंट है, सॉरी वोल्टेज है, तो आप देखेंगे तो ये यूँ जा रहा है। तो हम इसकी बात करेंगे 10, तो I2 जो कि जिस लूप की बात करूँ प्लस दोनों सम होंगे I0 डबल डैश, और उसके बाद प्लस आपके पास प्लस में आपके पास आ रहा है ये दो, ये 3 ओम की बात करेंगे। तो 3 ओम की अगर बात करें तो यहाँ पर दो करंट है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, जाहिर सी बात है I2 -4 एम्पेयर, एंड उसके बाद फिर हमारे पास कुछ ये है 2 ओम वाला। तो यहाँ पर हम बात करेंगे तो 2I2 की बात करेंगे प्लस आपके पास 5 जो कि इस वोल्टेज की वजह से जो कि आपके पास आ रहा है, सिंपल सा जो आ रहा है हमारे पास वो आ रहा है I2 जो कि ये रहा यहाँ पे, और उसके बाद दोनों आपस में अपोजिट डायरेक्शन में ये करंट आपके पास I2 यूँ जा रहा है, तो ये वाला इस तरफ आ रहा है, तो -2 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। जब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो अगर मैं इसको, थोड़ी मेरी राइटिंग माजरत के साथ बुरी है तो मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको नीट एंड क्लीन लिखूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरी राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है। तो अगर मैं इसकी बात करूँ यहाँ पर 10I2 प्लस 10I डबल प्राइम नॉट प्लस 3I2 माइनस 4 3 ऑब्वियसली बात है 12, एंड देन प्लस 2I2 प्लस 5I2 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारी कुछ इक्वेशन इस तरह की बनती है 10I नॉट डबल डैश एंड देन प्लस 20I2 इज इक्वल्स टू
10, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है। जब हम इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो आपके पास आई नोट डबल डैश आपके पास आ जाएगा 5/19, और I2 आपके लिए क्योंकि ज़रूरत नहीं है उसको हम यहाँ पे नहीं मेंशन कर रहे, तो आई नोट डबल डैश ये एम्पेयर्स में आ रहे हैं सारी वैल्यूज़। तो हमें पता है सुपरपोजिशन थ्योरम में एंड में तमाम जितने भी करंट्स आते हैं पर्टिकुलर सोर्सेज की वजह से तो उनको सम करते हैं। तो आई नोट आपके पास बन जाएगा आई नोट डैश प्लस आई नोट डबल डैश। आई नोट डैश जो कि हमने अभी कैलकुलेट किया था थोड़ी देर पहले जो क्या था 1.33 एम्पेयर्स, तो 1.33 एम्पेयर्स आपके पास आई नोट इज इक्वल्स टू 1.33 एम्पेयर्स प्लस आपके पास आता है 1.596 एम्पेयर्स। तो आई नोट आपके पास ओवरऑल जो आपके पास आता है सॉरी ये यहाँ पर 1.5 नहीं है, ये आपके पास 5/19 है। जब इनको हम सॉल्व करते हैं तो आपके पास आई नोट आपके पास आता है 1.596 एम्पेयर्स। यानी ये आई नोट जो है इन सोर्सेज की वजह से जो यहाँ पे आई नोट क्रिएट होगा इन तमाम सोर्सेज की वजह से, यहाँ पे वोल्टेज सोर्स भी है, तो आपके पास आई नोट मिलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी सवाल हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसका आंसर होपफुली आपको दें।